हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लेकर के आए ग्रेड 9 मैथमेटिक्स का यूनिट नंबर 2 का लेक्चर। तो यूनिट नंबर 2 स्टार्ट करने जाएंगे स्टूडेंट्स के, जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो परेशान होते हैं, घबराते हैं कि ये नया चैप्टर है लोगैरिथम्स। तो उससे ये बहुत सारे बच्चों के लिए एक ड्रॉन अ ख्वाब है। तो हम इसको बहुत ईजीएस्ट वे में सॉल्व करेंगे ताकि आपको जो ये डर लगता है लोगैरिथम्स से, ये आपका डर दूर हो जाए। तो यूनिट नंबर 2 में जो हम पहली एक्सरसाइज करेंगे वो एक्सरसाइज 2.1 है। तो 2.1 को सॉल्व करेंगे जब हम, तो वहाँ पर लोगैरिथम्स का कोई भी इंट्रोडक्शन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ भी आपके पास कि लोगैरिथम्स को हम क्या करेंगे, विल स्टडी लेटर। यानी जब आप एक्सरसाइज 2.2 सॉल्व करेंगे तो फिर हम लोगैरिथम्स के इंट्रोडक्शन पे आएंगे। अभी हम लोगैरिथम्स की कोई बात नहीं करेंगे, ठीक है। अभी जो चीज़ आपने 2.1 में पढ़नी है वो बेसिकली है साइंटिफिक नोटेशन। अच्छा, नोटेशन जो लफ्ज़ है ना, नोटेशन हम यूज़ किस लिए करते हैं? जब भी आप किसी चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, किसी चीज़ की रिप्रेजेंटेशन के लिए हम क्या करते हैं, कोई ना कोई चीज़ बना देते हैं। फॉर एग्जांपल ये कि आप लोगों ने सबने जो है वो फिजिक्स में पढ़ा हुआ है कि जब आपको एक्सेलरेशन को बताना है तो एक्सेलरेशन के लिए आप ए, स्मॉल ए यूज़ करते हैं, ठीक है। अगर आपको वेलोसिटी को बताना है तो आप जो है वहाँ पर वी यूज़ करते हैं। अगर आपको डिस्टेंस बताना है तो वहाँ पर आप एस यूज़ करते हैं। तो हम ये लिखने के तरीके हैं, मतलब किस किस तरीके से आप किसी चीज़ को डोनेट करते हैं ना, डिनोट करते हैं किस तरीके से। तो ऐसे ही नोटेशन जब हम बनाते हैं तो ये लिखने का तरीका है ताकि आपको जो है वो कोई चीज़, किसी भी चीज़ को लिखने के लिए हम डिफरेंट वेज बनाते हैं। तो हमारे पास जो एक जर्नल मेथड है नंबर्स को लिखने का, वो क्या है, ऑर्डिनरी मेथड है, जिसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड नोटेशन या ऑर्डिनरी नोटेशन। उसमें क्या होता है, ये मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर कि दैट वी यूज नॉर्मली इन रियल लाइफ कैलकुलेशन। यानी ऑर्डिनरी या फिर स्टैंडर्ड नोटेशन जो है, ये कौन सी नोटेशन है? ये वो नोटेशन है कि जिसको हम नॉर्मली अपनी रियल लाइफ कैलकुलेशन में यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये कि जब आप ट्रेड की बात करते हैं, जब आप कॉमर्स की बात करते हैं, लेन देन की बात करते हैं आपसी, तो आप जो भी लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे होते हैं नंबर्स के लिए, उस लैंग्वेज को हम बेसिकली कहते हैं ऑर्डिनरी या फिर स्टैंडर्ड नोटेशन। फॉर एग्जांपल कि अगर आपको बोलना है कि किसी से कोई पैसों की बात करनी है, आपने लेन देन की बात करनी है, तो आप मैक्सिमम किस नंबर तक जा सकते हैं? उसी नंबर तक जा सकते हैं कि जिस जो नंबर इजीली प्रोनाउंस हो जाएगा, जिस नंबर को आप इजीली लिख सकते हैं, बोल सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ 10 करोड़, ठीक है, 10 करोड़। अब ये वो नंबर है कि जिसको प्रोनाउंस किया जा सकता है और इसको लिखा भी जा सकता है, ठीक है। तो हमारे पास जो है वो नॉर्मली जो आपकी रियल लाइफ कैलकुलेशंस हैं, उसमें इतने ज्यादा लार्ज नंबर्स नहीं होते, ठीक है। 10 करोड़ हो गया, 100 करोड़ हो गया, 1000 करोड़ हो गया, 10,000 करोड़ हो गया, ठीक है। ये इजिली प्रोनाउंस किए जा रहे हैं। तो स्टैंडर्ड नोटेशन या ऑर्डिनरी नोटेशन क्या कहती है कि वो नंबर्स के जो बहुत इजी टू प्रोनाउंस हैं और इजी टू राइट है, वो नंबर्स हम यहाँ पर यूज करते हैं। लेकिन जब आप साइंस की दुनिया में कदम रखते हैं तो साइंस की दुनिया में ऐसे नंबर्स आ जाते हैं कि जो बहुत ज्यादा लार्ज है या बहुत ज्यादा स्मॉल है। तो ऐसी वैल्यूज को डील करने के लिए फिर साइंटिस्ट ने जो है वो एक नोटेशन बनाई है, और वो नोटेशन क्या होती है, वो कहलाती है साइंटिफिक नोटेशन। यानी अब आपके पास नंबर को लिखने के दो तरीके आ गए। एक तरीका कौन सा है आपका, स्टैंडर्ड नोटेशन यानी ऑर्डिनरी नोटेशन, और एक तरीका आपका क्या आ गया, साइंटिफिक नोटेशन का। तो हमारे पास दो टाइप के जो है वो नोटेशन है, एक होती है साइंटिफिक नोटेशन और दूसरी क्या होती है, ऑर्डिनरी नोटेशन। ऑर्डिनरी या स्टैंडर्ड आपको समझ में आ गया क्या होता है? ऑर्डिनरी मतलब या स्टैंडर्ड मतलब क्या होता है कि जो आप अपनी रियल लाइफ कैलकुलेशन में यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर 1, 0, 0, 0, 0, ठीक है। अब ये एक नंबर है, अब इसको लिखना भी आसान है और इसको बोलना भी आसान है ना। तो ये कितना बनेगा, ये बनेगा आपका 10,000। तो इसको प्रोनाउंस भी किया जा सकता है और इसको लिखा भी जा सकता है इजिली। तो ये वो नंबर है कि जिसको इजी टू प्रोनाउंस है और जो इजी टू राइट है। अब अगर फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पर एक नंबर दिखाऊं, ये वाला, आपको यहाँ पर एक नंबर नजर आ रहा है 6 के बाद यहाँ पर बहुत सारे जीरोज लगे हुए हैं, ठीक है। ऐसे ही एक और नंबर नजर आ रहा है 0.0000 और बहुत सारे जीरोज, उसके बाद क्या लगा 16। अब ये वो नंबर है कि मैं अगर आपसे पूछे कि भाई आप इसको प्रोनाउंस करें कि ये कितना बन रहा है, ये 6 करोड़ बन रहा है, ये 600 करोड़ बन रहा है, ये 6,000 करोड़ बन रहा है, कितना बन रहा है, तो ये यू कांट इवन प्रोनाउंस दिस नंबर। क्यों? क्योंकि इसमें अगर आप जीरोस की बात करें तो इसमें सिर्फ जो जीरोस है वो कितने हैं, 24 जीरोस है, ठीक है। इसके आगे ब्रैकेट में मैंने आपको लिखा हुआ है यहाँ पर क्या है, ये मास ऑफ अर्थ है। यानी ये वो वैल्यू है कि जो आपके लिए क्या है, लार्जेस्ट नोन वैल्यू है। अच्छा, 9 क्लास के लेवल पर जो आपके लिए लार्जेस्ट नोन वैल्यू है वो क्या होती है, या तो मास ऑफ अर्थ होती है या ग्रेविटी की वैल्यू होती है। लेकिन लार्जेस्ट नोन वैल्यू जो इनमें से आप देखेंगे वो क्या होगी, मास ऑफ अर्थ या मास ऑफ सन होगी, ठीक है। लेकिन इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि यही लार्जेस्ट वैल्यू है। लार्जेस्ट वैल्यू तो और भी हो सकती है, बेशुमार, मतलब जितना आप आगे आपका ग्रेड बढ़ता जाएगा आप उससे बड़ी बड़ी वैल्यूज को पढ़ते रहेंगे। तो अभी तक के लिए ग्रेड 9 तक के लिए आपके लिए जो लार्जेस्ट नोन वैल्यू है कौन सी है, मास ऑफ अर्थ यानी जमीन का मास। वो कितना है, 6 के बाद यहाँ पर 24 जीरो लगे हुए। ये आपको मैं बता दूं कि जो जीरोज है यहाँ पर काउंट करके ये कितने हैं, 24 जीरोज है, ठीक है। अब ऐसे ही आपको नजर आ रहा है यहाँ पर
चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन पर जितना चार्ज है वो है जीरो के बाद यहाँ पर जो है वो 19 जीरोज है और उसके बाद फिर 16 लिखा हुआ है। अब ये वाली जो वैल्यू है मास ऑफ अर्थ वाली, ये है लार्जेस्ट नोन वैल्यू, और जो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है ये है स्मॉलेस्ट नोन वैल्यू। ये आपके लेवल पर लार्जेस्ट नोन वैल्यू है और ये आपके लेवल पर स्मॉलेस्ट नोन वैल्यू है, यानी जिससे आप वाकिफ है, जिसको आप जानते हैं, ठीक है। जब आप आगे लेवल पर जाएंगे तो इनसे छोटी वैल्यू भी आएंगी साइंस में, यानी चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन से छोटी वैल्यू भी आएगी और मास ऑफ अर्थ से बड़ी वैल्यू भी आएगी। तो ऐसी वैल्यूज को हम प्रोनाउंस भी नहीं कर सकते, इसको प्रोनाउंस करना भी मुश्किल है और ऐसी वैल्यू को लिखना भी मुश्किल है। अब आप देखें ना कितनी बड़ी वैल्यू हो गई, कितनी बड़ी सारी वैल्यू हो गई, 6 के बाद आपने जो है वो 24 जीरो लिख दिए यहाँ पर, तो ये लिखना भी मुश्किल है। तो इस चीज से बचने के लिए साइंटिस्ट ने क्या बनाई है, साइंटिफिक नोटेशन बनाई है, यानी एक साइंटिफिक मेथड किसी भी नंबर को, किसी भी लार्ज नंबर को या किसी भी वेरी स्मॉल नंबर को लिखने का, ठीक है। यहाँ पर मैंने लिखा है पॉइंट, वो पॉइंट क्या है, फॉर वेरी लार्ज एंड वेरी स्मॉल वैल्यूज वी यूज क्या, साइंटिफिक नोटेशन। हम क्या यूज करते हैं, साइंटिफिक नोटेशन यूज करते हैं। तो अब अगर मैं आपसे बोलूं कि यार इसको मुझे कैसे लिखना है, मास ऑफ अर्थ को मैं कैसे लिखूं साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में, या चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन को मैं कैसे लिखूं साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में, तो उसके लिए पहले हमें साइंटिफिक नोटेशन पढ़ना पड़ेगा कि साइंटिफिक नोटेशन के बेसिक जो पॉइंट्स है वो क्या है। तो यहाँ पर चलते हैं इसके बेसिक पॉइंट की तरफ। देखें यहां पर मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हुए, लिखा हुआ है वी हैव टू कंट्रोल डेसिमल पॉइंट, यानी सबसे पहला काम आपका क्या होगा कि आप किसको कंट्रोल करें, डेसिमल पॉइंट को कंट्रोल करना सीखें, ठीक है। यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो क्या है, डेसिमल पॉइंट है। आपने फिजिक्स में जो है या केमिस्ट्री में जो चैप्टर 1 है आपका, उसमें आपने पढ़ा होगा सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में, वहां पर भी इस डेसिमल पॉइंट की बहुत इंपॉर्टेंस थी। आपको याद होगा कि अगर हम लिखते हैं कोई नंबर, फॉर एग्जांपल मैंने लिखा आपके पास 7400, अब इसके आगे अगर डेसिमल पॉइंट नहीं है तो मैं आपसे पूछूं इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, आप बोलेंगे सर 2 है, मतलब 7 और 4, क्योंकि इन्हीं दोनों के सिग्निफिकेंस है, इन दो जीरो की कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। तो इसमें कितने एसएफ हो गए, 2 एसएफ हो गए, मतलब 2 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। लेकिन अगर मैं यहाँ पर आखिर में एक डेसिमल पॉइंट लगा दूं तो क्या अब भी इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, तो नहीं, अब इसमें 2 नहीं होंगे। अब कितने हो जाएंगे, 4, क्योंकि आपको पता है जब पॉइंट लग जाता है तो इस पॉइंट से इन दो जीरोस की भी क्या हो जाती है, सिग्निफिकेंस हो जाती है। तो अब ये चारों क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर है। तो आप बोलेंगे डेसिमल पॉइंट लगने के बाद कितने हो गए, ये 4 हो गए। तो इसका मतलब ये हो गया कि इस डेसिमल पॉइंट की बहुत इंपॉर्टेंस है, आपको डेसिमल पॉइंट को कंट्रोल करना सीखना होगा अगर आप सिग्निफिकेंट फिगर पर और साइंटिफिक नोटेशन पर कमांड हासिल करना चाहते हैं। तो सेकंड पॉइंट क्या है, फॉर दिस वी मूव डेसिमल पॉइंट, यानी कंट्रोल करने का मतलब क्या है, डेसिमल पॉइंट को हम मूव करवाएंगे, इधर से उधर मूव करवाएंगे, एंड स्टॉप व्हेन देयर इज वन नॉन जीरो डिजिट बिफोर डेसिमल पॉइंट, यानी हम इसको मूव करवाएंगे। अब सवाल ये कि सर मूव करवाएंगे तो कहां तक मूव करवाएंगे, तो भाई स्टॉप करेंगे हम इसको उस जगह पे कि जहां पर डेसिमल पॉइंट से पहले एक क्या आ जाए, नॉन जीरो डिजिट आ जाए। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है समझने वाली, ये आप नोट भी कर लिएगा कहीं पर कि क्या आ जाए, एक नॉन जीरो डिजिट आ जाए। अब नॉन जीरो डिजिट का मतलब ये होता है, अगर आप डेसिमल नंबर सिस्टम की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर 0 से लेकर 9 तक डिजिट होते हैं। तो नॉन जीरो मतलब जो जीरो नहीं है, तो जीरो को आप हटा देंगे तो कितने बचेंगे, 1 से लेकर 9 तक। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ 1 से लेकर 9 तक के डिजिट। तो 1 से लेकर के 9 तक का कोई भी डिजिट हो उससे आगे होना चाहिए डेसिमल पॉइंट, मतलब एक ऐसा नंबर आ जाए कि जो जीरो नहीं है, उससे आगे क्या होगा, डेसिमल पॉइंट। मतलब अगर आप डेसिमल पॉइंट से पीछे की तरफ देखेंगे तो आपको एक ऐसा नंबर नजर आना चाहिए जो क्या नहीं है, जीरो नहीं है। फॉर एग्जाम्पल ये कि मैं इसको यहाँ पर समझाता हूँ आपको कि हमने लिखा है यहाँ पर एक नंबर 1603.84। अब देखिए अगर मैं आपसे पूछूं कि डेसिमल पॉइंट कहाँ लगा हुआ है, तो आप बोलेंगे सर डेसिमल पॉइंट जो लगा हुआ है ये लगा हुआ है 3 के बाद। और अगर मैं आपसे वैसे बोलूं कि भाई कितने नंबर के बाद है, बोलेंगे सर 4 नंबर के बाद है, मतलब ये 1603 4 नंबर के बाद डेसिमल पॉइंट लगा हुआ है। तो इसका मतलब हम यहाँ पर डेसिमल पॉइंट को नहीं रखेंगे, डेसिमल पॉइंट को हम मूव करवाना शुरू करेंगे। और मूव करवाते करवाते हम कहाँ लेके जाएंगे, देखिए हम लेके जाएंगे, अगर मैं यहाँ पर लेके जाता हूँ, पीछे की तरफ लेके जाता हूँ, तो अब डेसिमल पॉइंट यहाँ पर आ गया। अब इससे पीछे कितने रह गए नंबर, 3 रह गए, ठीक है। और इनमें से 2 क्या है, नॉन जीरो है, और एक क्या है, जीरो है। मतलब मुझे यहाँ पर स्टॉप नहीं करना, मुझे और आगे लेके जाना है। इस डेसिमल पॉइंट को मैंने एक रोटेशन और दे दी, तो अब ये आ गया 16 के बाद। तो अब कितने रह गए डेसिमल पॉइंट से पीछे की तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पर 2 नंबर रह गए, मतलब 1 रह गया और 6 रह गया। अब आपको एक रोटेशन इसमें क्या करवानी है, और करवानी है, तो आपने एक रोटेशन और करवाई, तो अब यहाँ पर आ गया 1.6 बन गया। अब ये अब आपने इस डेसिमल पॉइंट को देखा, इस डेसिमल पॉइंट से पीछे अब कितने नंबर रह गए, तो अब खाली एक नंबर रह गया, और वो एक नंबर जो है वो जीरो नहीं है, वो क्या है, 1 है। तो इसका मतलब ये हो गया कि पॉइंट को आप मूव करवाएंगे, और मूव करवाने के बाद वहां तक मूव करवाएंगे, वहां पर ले जाकर स्टॉप करेंगे कि जहां पर आप पॉइंट से पीछे की तरफ अगर देखें, और पीछे की तरफ से मुराद मेरी ये है कि इस तरफ, ठीक है, ये एरो से मैं आपको समझा रहा हूं, इस तरफ पीछे की तरफ, पॉइंट से पीछे की तरफ अगर आप देखें तो आपको क्या नजर आए, एक ऐसा नंबर नजर आए कि जो क्या नहीं है, जीरो नहीं है, ठीक है, एक नॉन जीरो डिजिट नजर आएगा आपको। ये दूसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डेसिमल पॉइंट को हम मूव करवाएंगे,
और वहां पर स्टॉप करवाएंगे कि जब उससे पीछे की तरफ आप देखें तो आपको एक ऐसा नंबर नजर आए कि जो क्या नहीं है, जीरो नहीं है। अब उसके बाद देखिए आगे फर्दर कह रहे वी में पावर्स ऑन मल्टीप्लाई बाय 10। ये मल्टीप्लाई बाय 10 बेसिकली क्या है, बेस 10 है। बेस 10 मतलब डेसिमल नंबर सिस्टम से कनेक्टेड है, क्योंकि हम काम किस पर कर रहे होते हैं, डेसिमल नंबर सिस्टम पे कर रहे होते हैं। तो उसके लिए हमने बेस 10 क्या यूज करिए, मल्टीप्लाई 10 लिखा हुआ है। और इसको मल्टीप्लाई 10 प्रोनाउंस नहीं करेंगे आप, इसको क्या प्रोनाउंस करेंगे, एज ए एक्सपोनेंट। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है नेम क्या होगा इसका, एक्सपोनेंट होगा, ठीक है। तो ये इसको हम क्या बनाएंगे, बेस बनाएंगे और इसको क्या बोलेंगे हम, एक्सपोनेंट बोलेंगे। यानी अगर मैं आपसे बोलूं कि आप इसको प्रोनाउंस करें, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक नंबर लिखा 6 और इसके बाद मैंने लिखा मल्टीप्लाई 10, तो आपसे बोलो इसको प्रोनाउंस कैसे करें, आप तो ये नहीं बोलेंगे 6 मल्टीप्लाई बाय 10, आप बोलेंगे 6 और एक्सपोनेंट। इस मल्टीप्लाई बाय 10 का नाम क्या रखा है हमने, एक्सपोनेंट रखा है, तो 6 एक्सपोनेंट बोलेंगे आप इसको। हाउ टू प्रोनाउंस दिस नंबर, 6 एक्सपोनेंट, 6 मल्टीप्लाई बाय 10 नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो ये समझ में आ गया आपको। अब उसके बाद क्या है, हमारा जो फोर्थ पॉइंट है वो क्या है, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट अगर आप मूव करवा रहे हैं, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि हम डेसिमल पॉइंट को क्या करवाएंगे, मूव करवाएंगे। तो अगर मैं राइट से लेफ्ट की तरफ, अब सब आप बोले सर राइट से लेफ्ट हमें कैसे समझ में आएगा कि हमारा राइट कौन सा है और आपका राइट कौन सा है, तो यहाँ पर मैंने एरो से समझाया हुआ है कि जब आप कॉपी पर काम करें, तो आप जब कॉपी पे काम करेंगे तो अगर आप एरो की डायरेक्शन ये वाली नजर आ रही है आपको, कि मतलब पॉइंट को आप इस जगह से वहां लेकर के जा रहे हैं, इस तरफ लेकर के जा रहे हैं, तो ये होगा आपका राइट से लेफ्ट की तरफ। तो अगर आप डेसिमल पॉइंट को राइट से लेफ्ट मूव करवा रहे हैं, तो आपकी जो पावर जनरेट होगी वो हमेशा किस में होगी, प्लस में। और अगर आप लेफ्ट से राइट की तरफ है, एरो की डायरेक्शन ये वाली, मतलब यहां से पॉइंट को यहां लेकर के जा रहे हैं आगे की तरफ, तो आपकी जो पावर जनरेट होगी वो क्या होगी, नेगेटिव की। अब सवाल ये है कि भाई पावर जनरेट करेंगे क्यों, इसलिए जनरेट करेंगे कि ये जो आपको पीछे जीरो नजर आ रहे हैं ना, ये वाले 24 जीरो लगे हुए नजर आ रहे हैं, यहाँ पर 19 जीरो लगे हुए नजर आ रहे हैं, इस जीरो को हम हटाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होते। लेकिन इस जीरो को हटाने के बाद हम क्या बनाएंगे, उसको एज ए पावर ट्रीट करेंगे, तो इसको लिखना भी आसान हो जाएगा और उसको प्रोनाउंस करना भी आसान हो जाएगा। तो कल को अगर आपसे कोई पूछ ले कि भाई हमने साइंटिफिक नोटेशन क्यों बनाई है, हम ऑर्डिनरी का इस्तेमाल कर लेते, तो आप बोले इसलिए बनाइए ताकि हम किसी बहुत लार्ज वैल्यू को या किसी बहुत स्मॉल वैल्यू को क्या कर सके, इजी टू प्रोनाउंस कर सके और इजी टू राइट कर सके। इसलिए साइंटिस्ट ने जो है वो क्या बनाई है, साइंटिफिक नोटेशन बनाई है। अब देखिए ये मास ऑफ अर्थ जो है, इस मास ऑफ अर्थ को आप कैसे लिखेंगे साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में। देखिए डेसिमल पॉइंट आपको कहीं पर लगा हुआ नजर आ रहा है यहाँ पर, तो आप बोले सर आखिर में लगा हुआ है, ये जो लास्ट है इसके लास्ट में एक डेसिमल पॉइंट है। अब इस डेसिमल पॉइंट को मुझे यहां से उठाना है, क्योंकि अगर आप अभी डेसिमल पॉइंट से पीछे की तरफ नजर डालेंगे तो आपको यहाँ पर कितने कितने नंबर नजर आ रहे हैं, यहाँ पर आपको टोटल 25 नंबर नजर आ रहे हैं, ठीक है, 25 नंबर नजर आ रहे हैं, जिनमें से एक क्या है नॉन जीरो और बाकी सारे क्या है, जीरोज है। तो इसका मतलब हम यहाँ से इसको उठाएंगे और पीछे की तरफ मूव करवाएंगे। कितना मूव करवाएंगे, इसको इतना मूव करवाएंगे कि डेसिमल पॉइंट से पीछे की तरफ अगर मैं देखूं तो मुझे क्या नजर आए, सिर्फ एक ऐसा नंबर नजर आए कि जो जीरो नहीं है। तो हमने इसको यहां पर से मूव करवाना शुरू कर दिया। तो एक रोटेशन, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 और 24। क्या किया हमने, डेसिमल पॉइंट के जो आखिर में लगा हुआ था उसको कहां लेकर के आ गया, 6 के बाद लेकर के आ गया। यानी ये कुछ ऐसा हो गया, 6.0 हो गया, ठीक है, 6 के बाद लेकर के आ गया। और इसको लाने में जो मैंने रोटेशन करी है, वो रोटेशन कितनी करी है, वो करिए 24 रोटेशंस करी है। तो आपने करना कैसे, ये हो गया 6.0। अब आपने लगाना है यहाँ पर बेस को, बेस क्या है हमारी, मल्टीप्लाई 10 है, जिसको हमने क्या नाम दिया हुआ है, एक्सपोनेंट का नाम दिया हुआ है। अब इस बेस पर हमें एक पावर जनरेट करनी है, और वो पावर कैसे आएगी, वो पावर ऐसे आएगी जितना टाइम आपने रोटेट करवाया उतनी पावर जनरेट हो जाएगी। अगर मैंने यहाँ पर इसको 24 बार रोटेट करवाया तो उसका मतलब पावर कितनी जनरेट हो जाएगी, इस पे 24 जनरेट हो जाएगी, ठीक है। तो ये इसकी हो गई साइंटिफिक नोटेशन वाली फॉर्म। इसको देखे लिखना कितना आसान हो गया, जो 6 के बाद आपको 24 जीरो लगाने मुश्किल पेश आई थी, वो अब कितना आसान हो गया, कितना सिंप्लीफाई हो गया, इसको लिखना भी आसान हो गया। अब इसको प्रोनाउंस कैसे करेंगे, इसको आप बोलेंगे सर ये है 6 एक्सपोनेंट 24। क्या है ये, 6 एक्सपोनेंट 24, मतलब 6 मल्टीप्लाई 10 नहीं बोलेंगे आप इसको। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 24, नहीं, आप बोलेंगे 6 एक्सपोनेंट 24। इस मल्टीप्लाई 10 का नाम क्या रखा है हमने, एक्सपोनेंट रखा है, 6 एक्सपोनेंट 24, ठीक है। तो हमारे पास इसको सॉल्व करने का तरीका आ गया कि हमने क्या करना है, 3 स्टेप में काम होगा। पहले आपने डेसिमल पॉइंट को लोकेट करना है, उसके बाद क्या करना है, डेसिमल पॉइंट को मूव करवाना है, फिर डेसिमल पॉइंट को स्टॉप करवाना है। कहां स्टॉप करवाना है, वहां स्टॉप करवाने के उससे पीछे की तरफ अगर आप देखें तो आपको एक ऐसा नंबर नजर आए कि जो नॉन जीरो है, मतलब वो जीरो नहीं है। अच्छा, अब उसके बाद इस वाले नंबर पर आ जाए। देखिए ये जो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है, अब यहाँ पर डेसिमल पॉइंट को लोकेट करें, कहाँ है, तो यहाँ पर है डेसिमल पॉइंट, ये रहा, जीरो के बाद एक डेसिमल पॉइंट लगा हुआ है। इस डेसिमल पॉइंट को मुझे कहां तक लेकर के जाना है, मुझे वहां तक लेकर के जाना है कि जहां पर इससे पीछे की तरफ अगर मैं नजर डालूं तो मुझे क्या मिल जाए, एक ऐसा नंबर मिल जाए कि जो क्या नहीं है, जीरो नहीं है।
अगर मैं अभी इसको ऑब्जर्व करूं तो अभी इस डेसिमल पॉइंट से पीछे की तरफ क्या है, एक जीरो मौजूद है, तो मुझे यहां से इसको हटाना है और लेकर के जाना है ऐसी जगह पर कि जहां पर इससे पीछे क्या आ जाए, एक नॉन जीरो आ जाए। अब देखिए हमने इसको मूव करवाया, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और 19। ठीक है जी, तो पॉइंट को कहाँ तक मूव करवाएंगे, वहां तक मूव करवाएंगे जब पॉइंट से पीछे की तरफ आप देखें तो क्या बच जाए, एक ऐसा नंबर बच जाए कि जो क्या नहीं है, जीरो नहीं है। अच्छा, तो इसको मतलब इसका लिखने का तरीका क्या होगा, साइंटिफिक में हो जाएगा 1.6, फिर आप क्या लगाएंगे, बेस लगाएंगे, और कितने टाइम आपने रोटेट किया, आपने किया 18 टाइम्स। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सॉरी 19 टाइम्स आपने रोटेट किया, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 19 आ जाएगा। और अब इसमें क्या है, इसमें एक चीज़ है जो आपने स्टडी करनी है। देखिए हमने दोनों में क्या किया है, पॉइंट को रोटेट किया और पॉइंट को रोटेट करके उसको एज ए पावर क्या कर दिया, जनरेट कर दिया। ठीक है, पावर ट्रीट किया हमने यहाँ पे। अब मैंने आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ क्या बताई थी कि जब आप राइट से लेफ्ट जा रहे होंगे, जब एरो की डायरेक्शन ये वाली होगी तो पावर किस में आएगी, प्लस में। देखिए हम कहाँ पर गए, इस वाले में, जब आप मास ऑफ अर्थ में जब आपने सॉल्व किया तो आपकी एरो की डायरेक्शन क्या थी, ये वाली, मतलब राइट से लेफ्ट थी, तो हमने इसकी पावर को प्लस में जनरेट किया। अगर एरो की डायरेक्शन ये वाली है, मतलब आप पीछे से आगे की तरफ लेकर के आ रहे हैं डेसिमल पॉइंट, तो हमारे पास जो पावर जनरेट होगी किस में आएगी, माइनस में आएगी। इसका मतलब यहाँ पर जो पावर आएगी वो किस में आएगी, नेगेटिव में आएगी। तो ये आपके लिए समझने वाली बात है, अगर आपको ये समझ में आ गया तो आपको सारी साइंटिफिक नोटेशन सॉल्व करनी आ जाएगी। ठीक है, अच्छा एक सवाल उठता है कि सर आपने यहाँ पर स्टॉप क्यों किया इस डेसिमल पॉइंट को, इस चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन वाले में। अगर आप 6 के बाद स्टॉप कर देते तो क्या होता, तो अगर 6 के बाद मैं स्टॉप कर देता तो पॉइंट से पीछे की तरफ अगर मैं देखता तो मुझे क्या मिलते, दो ऐसे नंबर मिलते कि जो क्या है, नॉन जीरो है। तो मुझे कहां पर स्टॉप करना है, एक नॉन जीरो के बाद, यानी जब मैं पॉइंट से पीछे की तरफ देखूं तो मेरे पास क्या आ जाए, एक ऐसा नंबर आ जाए कि जो क्या नहीं है, जीरो नहीं है। बस ये आपको ध्यान में रखना है जी। तो अब चलते हैं इसकी एक्सरसाइज की तरफ। देखिए एक्सरसाइज हमारी है 2.1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है राइट द फॉलोइंग इन साइंटिफिक नोटेशन। यानी आपको ये जो 8 सवाल इसके लिखे हुए नजर आ रहे हैं, 8 पार्ट लिखे हुए नजर आ रहे हैं, आपने इसको क्या करना है, साइंटिफिक नोटेशन में करना है। अच्छा, साइंटिफिक में अगर कन्वर्ट करना है हमें तो उसका मतलब अभी ये साइंटिफिक में नहीं है, अभी ये किस में है, अपनी ऑर्डिनरी नोटेशन में है, जिसको आप कहते हैं स्टैंडर्ड नोटेशन में है। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या होता है उसको करने का, बहुत सिंपल है, आपने सिर्फ पॉइंट को लोकेट करना है। देखिए डेसिमल पॉइंट इसमें पहले वाले पार्ट में क्या लगा हुआ है, यहाँ लगा हुआ है, 9700 के बाद लगा हुआ है, तो हमें इसको रोटेट करवाना है। और स्टॉप कहाँ पर करवाना है, वहाँ करवाना है कि इस पॉइंट से पीछे की तरफ क्या रह जाए, एक नॉन जीरो रह जाए। अगर अभी आप ऑब्जर्व करें पॉइंट से पीछे की तरफ कितने नंबर है, 4 नंबर है, 1 2 3 और ये 4। ठीक है, जिनमें से 2 क्या है, नॉन जीरो, और 2 क्या है, जीरो है। तो मैंने इसको एक बार रोटेट करवा दिया। अब एक बार अगर मैं रोटेट करवाता हूँ इसको, फॉर एग्जांपल मैंने इसको एक बार रोटेट करवा दिया, तो अब जब मैं पीछे की तरफ देखूंगा तो 3 नंबर रह जाएंगे, जिनमें से 2 नॉन जीरो है और एक क्या है, जीरो। तो इसका मतलब मुझे यहाँ पर स्टॉप नहीं करना, मुझे और पीछे लेके जाना है इसको। तो हमने एक रोटेशन इसकी क्या करवा दी, और करवा दी। अब पीछे की तरफ आप देखें तो अब 2 नंबर रह गए, अभी भी क्या है, हमें एक रोटेशन और करवानी पड़ेगी, तो हमने इसकी एक रोटेशन और करवा दी। अब अगर आप यहाँ पर स्टॉप करते हैं तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 9.7 बन जाएगा। और अगर आप पॉइंट से पीछे की तरफ देखें तो पॉइंट से पीछे क्या है, एक ऐसा नंबर है कि जो क्या है, नॉन जीरो है। ठीक है, 9 है ना, पॉइंट से पीछे की तरफ क्या है, 9 है, तो इसका मतलब 9 जो है वो जीरो तो नहीं है। तो पॉइंट से पीछे की तरफ क्या रह जाए, एक नॉन जीरो रह जाए, वहाँ पर जाके आप पॉइंट को क्या कर देंगे, स्टॉप कर देंगे। अब इस पर आपने लगानी है बेस, तो बेस कितनी है इसकी, 10 है। ठीक, उसके बाद आपने क्या लगाना है, पावर लगानी है, एक्सपोनेंट लगाना है। ठीक है, अब ये जो पावर होगी ये कितनी होगी, जितनी बार आपने क्या किया, इसको रोटेट किया। तो हमने इसको 3 बार रोटेट किया तो पावर कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। अब अगर सबसे इंपॉर्टेंट है कि पावर प्लस में आएगी या माइनस में, तो देखिए एरो की डायरेक्शन क्या है, अगर एरो की डायरेक्शन ये वाली है तो मतलब किस में आएगी, प्लस में आएगी। तो एरो की डायरेक्शन यही वाली है, हम पॉइंट को हमने यहाँ से उठाया है और उस तरफ लेकर के गए, राइट से लेफ्ट की तरफ लेकर के गए, तो इसका मतलब इसका जो आंसर आ जाएगा वो ये आ जाएगा। अब इसको प्रोनाउंस कैसे करेंगे आप इस आंसर को, तो आप बोलेंगे 9.7 एक्सपोनेंट 3, 9.7 एक्सपोनेंट 3 हो जाएगा ये। ठीक है, उसके बाद फिर हमारे पास इसी का सेकंड पार्ट है, वो क्या है, 4,980, फिर कॉमा 000 और फिर डेसिमल पॉइंट। ये कॉमा से इनको डेसिमल पॉइंट नहीं समझिएगा आप, डेसिमल पॉइंट इसमें कहाँ लगा हुआ है, लास्ट में लगा हुआ है। इस डेसिमल पॉइंट को हमें यहाँ से हटाना है, क्योंकि अगर अभी आप ऑब्जर्व करें तो डेसिमल पॉइंट से पीछे कितने नंबर हैं, 7 नंबर है। ठीक है, हमें कहाँ लेके जाना है, अब आपको समझ में आ गया होगा सर इसको 4 के बाद लेके जाना है। ठीक है ना, क्योंकि 4 ही एक नॉन जीरो नंबर है, 4 के बाद लेके जाना है, तो उसको मूव करवाएं यहाँ से। तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो ये हो गया 4.98 और बेस आ गई आपकी, कितनी रोटेशन हुई, 6 रोटेशन, तो 6 इसकी पावर जनरेट हो गई। तो इसको प्रोनाउंस कैसे करेंगे, इसको आप बोलेंगे 4.98 एक्सपोनेंट 6, और एरो की डायरेक्शन ये वाली थी, इसका मतलब प्लस में आएगा। उसके बाद देखें तीसरा पार्ट 96, उसके बाद फिर 3 0 फिर 3 0 कॉमे के बाद।
तो यहाँ पर हमें डेसिमल पॉइंट कहाँ लगा हुआ है, लास्ट में लगा हुआ है। अगेन इसको लेकर के कहाँ जाना है, 9 के बाद लेकर के जाना है। तो 1 2 3 4 5 6 और ये 7, तो ये हो गया 9.6 एक्सपोनेंट कितना हो गया 7, रोटेशन करिए तो 7 आ गया। एरो की डायरेक्शन ये वाली मतलब प्लस में आएगा। तो हाउ टू प्रोनाउंस दिस 9.6 एक्सपोनेंट 7। ठीक है, अब यहाँ पर एक सवाल उठना चाहिए कि सर आपने कहीं पर पॉइंट के बाद 1 नंबर लिखा, कहीं पर आपने 2 नंबर लिखे। देखें यहाँ पर मैंने 9 पॉइंट के बाद 7 लिखा, 1 नंबर लिखा। यहाँ पर मैंने 4 पॉइंट के बाद 2 नंबर लिखे, 9 और 8। फिर यहाँ पर मैंने अगेन 1 नंबर लिखा। तो कितने नंबर हमें लिखने होंगे पॉइंट के बाद? तो देखें नॉर्मली तो हम 3 नंबर को ट्रीट करते हैं, हम कहते हैं कि भाई पॉइंट के बाद आप 3 नंबर लिख लें। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम यही वाला काम करेंगे। लेकिन साइंटिफिक में कभी कभार हम ये कोशिश करते हैं कि पॉइंट के बाद जितने भी नॉन जीरोज हैं उनको आप लिख लें। जैसे यहाँ पर 9 पहले वाले में 9 पॉइंट के बाद एक ही नॉन जीरो था 7, तो मैंने उसको लिखा। इसमें 4 पॉइंट के बाद 2 नॉन जीरो थे 9 और 8, तो मैंने दोनों को लिख दिया। फिर 9 पॉइंट के बाद यहाँ पर एक था 6, तो मैंने उसको लिख दिया। तो हम कोशिश करते हैं कि पॉइंट के बाद जितने भी नॉन जीरो हैं हम उसको लिख दें। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा ऐसे नंबर है कि जो नॉन जीरो में जैसे 4 नॉन जीरो है या 5 नॉन जीरो है, तो फिर हम क्या करेंगे, हम 3 ही लिखेंगे खाली। ठीक है, अब आ जाए पार्ट 4 पे। पार्ट 4 क्या कह रहे हैं, 4 1 6 9 के बाद पॉइंट लगा हुआ डेसिमल पॉइंट, तो उसको मूव करवाया आपने 1 2 और 3, 4 के बाद लेकर के आ गए। तो ये हो जाएगा 4.169 और एक्सपोनेंट कितनी रोटेशन करिए, 3 रोटेशन करिए, तो 3 इसकी पावर आ जाएगी और अगेन प्लस में आएगी क्योंकि आपने ये वाली एरो के डायरेक्शन में मूव किया इसको। उसके बाद फिर 84,30, तो यहाँ से आपने रोटेट किया इसको 1 2 3 और ये 4, तो हो गया 8.4 और एक्सपोनेंट 4, क्योंकि 4 बार आपने रोटेट किया तो पावर कितनी आ जाएगी 4। हाउ टू प्रोनाउंस दिस 8.4 एक्सपोनेंट 4 और फिर 4.169 एक्सपोनेंट 3। अब आ जाए इस पर, ये क्या है 0.00, ये मिट गया यहाँ से, ये था 0.0067 सॉरी। ठीक है, ये नंबर था। तो अब देखें जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो अब यहाँ पर केस क्या है, डिफरेंट है। हर अभी तक जितने भी आपने पार्ट किए इसके बाकी स्टार्ट के 5 पार्ट, उन सब में डेसिमल पॉइंट आखिर में लगा हुआ था। यहाँ पर डेसिमल पॉइंट शुरू में लगा हुआ है और उससे पहले क्या है, डेसिमल पॉइंट से पहले 0 है। इसका मतलब डेसिमल पॉइंट को अब की बार आप इस तरफ मूव करेंगे, यानी यहाँ से वहाँ लेकर के जाएंगे, तो पावर किस में आएगी, नेगेटिव में। तो एक बार आपने रोटेट किया, पीछे की तरफ देखा आपने, आपको नहीं नजर आया नॉन जीरो, फिर आप आगे लेकर के गए। यहाँ से आपने देखा पीछे की तरफ, दोबारा आपको नॉन जीरो नजर नहीं आया, फिर आप आगे लेकर के गए। यहाँ से जब आपने ला करके देखा पीछे की तरफ तो आपको 6 नजर आया और 6 क्या है, नॉन जीरो नहीं, नॉन जीरो है। ठीक है, तो इसको आप देखेंगे 6.7 और एक्सपोनेंट कितनी बार रोटेट किया, 1 2 और 3 बार, तो 3 आ गया। लेकिन अब की बार एरो की डायरेक्शन ये वाली थी, लेफ्ट से राइट की तरफ थी, तो पावर किस में आएगी आपकी, माइनस में आएगी। तो हाउ टू प्रोनाउंस दिस 6.7 एक्सपोनेंट -3, तो ये बन जाएगा। तो समझ में आया होगा आपको, उम्मीद है। ये वाला देखिए पार्ट 7, सेम काम इसमें होगा। पॉइंट यहाँ पर लगा हुआ है, पॉइंट को कहाँ लेकर के जाएंगे, 7 के बाद, तो 1 2 और ये 3, तो ये हो गया 7.4 और एक्सपोनेंट कितना आएगा, 3 बार रोटेट किया और लेफ्ट से राइट की तरफ किया तो फिर माइनस में, तो ये आपका हो गया 7.4 एक्सपोनेंट -3। ठीक है, उसके बाद फिर क्या आएगा आपके पास, लास्ट है इसका 275,30 लगे हुए और फिर डेसिमल पॉइंट लगा हुआ है। तो यहाँ से कहाँ लेकर के जाना है, 2 के बाद लेके जाना है, तो 1 2 3 4 5, तो ये हो जाएगा 2.75। कितनी बार रोटेट किया, 5 बार किया, तो पावर कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। और एरो की डायरेक्शन क्या है, राइट से लेफ्ट है, तो प्लस में आएगी। यानी समझ में आ गया होगा आपको कि करना क्या है, डेसिमल पॉइंट को मूव करवाना है। कहाँ पर स्टॉप करना है कि जब उससे पीछे की तरफ आप देखें तो आपको एक नॉन जीरो नजर आ जाए, और जितनी बार आप रोटेट करेंगे उतनी क्या आ जाएगी इसकी, उतने टाइम्स इसकी पावर जनरेट हो जाएगी। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर हो गया कि जिसमें हमने स्टैंडर्ड या ऑर्डिनरी नोटेशन से किसमें कन्वर्ट किया, साइंटिफिक नोटेशन में किया है। अब आ जाए क्वेश्चन 2 की तरफ। ये कह रहे हैं राइट द फॉलोइंग इनटू ऑर्डिनरी नोटेशन। अच्छा, ये सवाल कभी कभार ऐसे भी लिखा हुआ है, राइट द फॉलोइंग इनटू स्टैंडर्ड नोटेशन। तो आपको पता है कि ऑर्डिनरी बोले या स्टैंडर्ड बोले उसका मतलब एक ही है। अब की बार आपको जो सवाल गिवन है वो किसमें है, साइंटिफिक में गिवन है, तभी आपसे कहा है कि उन्होंने कन्वर्ट किसमें करें, ऑर्डिनरी में करें। तो ये भी बहुत सिंपल है। देखिए इसके 3 सवाल अगर आपको समझ में आ गए, 3 पार्ट शुरू के समझ में आ गए तो आप सारे खुद ही कर लेंगे इसके। पहला पार्ट क्या है, पहला पार्ट है 7 एक्सपोनेंट 4। ठीक है, अब ये सबसे सिंपलेस्ट इसकी फॉर्म है। होता क्या है कि इसमें एक नंबर लिखा हुआ है, उसके बाद फिर बेस है और फिर उसकी पावर है। ठीक है, तो इसमें आपने सिंपली ये करना है कि जो नंबर लिखा है उस नंबर को आपने लिख लिया और जितनी पावर है उतने आप क्या लगा दें, इसमें 0 लगा दें। तो कितनी पावर है, 4 पावर है, तो इसमें 4 0 लगा दें, 1 2 3 4 0 लगा दिए। और उसके बाद डेसिमल पॉइंट आप लाजमी लगाएंगे। तो ये क्या बन गया, ये बन गया 7 एक्सपोनेंट 4, जिसको हमने कन्वर्ट कर दिया किसमें, ऑर्डिनरी में। तो ये कितना हो गया, 70,000। अब जरा इसको वेरीफाई करके देखें कि क्या अगर मैं 70,000 को साइंटिफिक में कन्वर्ट करूँ, क्या ये 7 एक्सपोनेंट 4 बनेगा। देखिए एक बार इसको रोटेट करवाया आपने,
इस पॉइंट को आपने एक बार करवाया, 2 बार करवाया, 3 बार और 4 बार, तो ये हो जाएगा 7 एक्सपोनेंट 4। तो इसका मतलब ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमने काम सही किया हुआ है। क्या किया हमने कि 7 को उठाकर नीचे की तरफ लिखा और बेस को हमने कंप्लीटली क्या कर दिया, हटा दिया। वो जो आपका एक्सपोनेंट है जिसको आप मल्टीप्लाई 10 बोल रहे हैं उसको हमने हटा दिया और जितनी पावर थी उतने क्या लगा दिए, 0 लगा दिए। और आखिर में डेसिमल पॉइंट लाजमी लगेगा। ये डेसिमल पॉइंट आप मत भूलिएगा कि डेसिमल पॉइंट आप जो है वो हटा दें, डेसिमल पॉइंट लाजमी लगेगा। उसके बाद देखिए सेकंड इसका पार्ट है 8.072 और अब की बार पावर किस में है, माइनस में है। देखिए जब पावर प्लस में होती है तो आगे की तरफ 0 लगते हैं, जब पावर माइनस में होती है तो पीछे की तरफ 0 लगते हैं। अच्छा पहले सबसे पहला काम आपने ये करना है कि यहाँ से इस पॉइंट को हमें हटाना होगा। तो इसको 8.072 को क्या बना देंगे, हम बना देंगे 8072, पॉइंट हट गया। अब आपने कितने जीरो यहाँ पर पीछे की तरफ लगाने, अब आपको 8 से पीछे की तरफ 0 लगाने। देखिए पावर जितनी भी होगी ना, नेगेटिव के केस से बता रहा हूँ, ये बहुत गौर से समझना है आपने, जितनी भी नेगेटिव की पावर हो उससे एक कम करके आपने 0 लगा देने। मतलब अगर यहाँ पर पावर 10 है तो फिर आपने कितने 0 लगाने, 9 लगाने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और इन 9 0 के बाद आपने एक पॉइंट लगाना है और फिर एक 0 कंपलसरी 0 लगा देना है। पॉइंट से पहले एक 0 लाजमी लगता है जो कि कंपलसरी 0 होता है, ठीक है। तो ये इसकी कन्वर्जन हो गई किसमें, ऑर्डिनरी में। क्या किया हमने, नेगेटिव वाले में सबसे पहले पॉइंट हटाया, पॉइंट हटाया और जितने भी नंबर थे उन नंबर को हमने कंबाइन करके लिख दिया। सेकंड जो हमने वर्क किया वो क्या किया कि जितनी भी पावर होगी नेगेटिव में उससे एक कम करके आप क्या लगा देंगे, डेसिमल लगा देंगे। एक कम करके आप क्या लगा देंगे, 0। तो अगर पावर 10 है माइनस का तो हम कितने 0 लगाएंगे, यहाँ पर 9 0 लगाएंगे, ठीक है। इस तरीके से तीसरा केस ये है 6.0। अच्छा पहले केस में क्या किया, पहले केस पॉजिटिव पावर वाला था और सिंपल केस था तो उसमें हमने 7 लिखा, जितनी भी पावर थी उतने 0 हमने 7 के बाद लगाए। दूसरा केस हमारा नेगेटिव वाला था तो हमने क्या किया कि पहले डेसिमल हटाया, नंबर को कंबाइन किया और जितनी भी पावर थी उससे एक कम करके हमने 0 ऐड किया और 0 ऐड करने के बाद हमने डेसिमल लगाया। अब ये तीसरा केस है। ये तीसरा डिफरेंट केस क्या है कि 6.018 एक्सपोनेंट 6 लिखा हुआ है इसमें ना। तो सबसे पहला काम आप यहाँ पर भी ये करेंगे, डेसिमल पॉइंट हटाएंगे और नंबर को मिला देंगे तो ये हो जाएगा 6018। अब यहाँ पर मसला ये है कि अगर आप इसको पहले वाले पार्ट से कंपेयर करें जिसमें 7 था खाली, उस 7 के बाद कोई नंबर नहीं था, यहाँ पर 6 के बाद पॉइंट और फिर 3 नंबर हैं। तो इसका मतलब ये पहले की तरह नहीं होगा कि पहले वाले में आपने क्या किया था कि 4 पावर थी तो 4 0 आपने लगा दिए थे। इसमें होगा ये कि पॉइंट के बाद जितने भी नंबर होंगे उतने नंबर के हिसाब से इसमें से आप जो है वो 0 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। यानी पॉइंट के बाद यहाँ पर 6 के बाद जो पॉइंट है उसके बाद कितने नंबर हैं, यहाँ पर 3 नंबर है, 0 1 और 8 है ना, 3 नंबर है। तो आप इस पावर में से 3 माइनस कर दें तो 6 में से माइनस आपने 3 किया, कितना बचेगा, 3 बचेगा। तो इतने आपने अब 0 ऐड करने, मतलब ये नहीं कि आपने पिछले वाले में 4 0 ऐड किए थे तो इसमें आप जो है वो 6 0 ऐड कर देना ही। उसमें पॉइंट के बाद कोई नंबर नहीं था, उसमें खाली 7 था जस्ट, ठीक है। इसमें पॉइंट के बाद 3 नंबर है तो पॉइंट के बाद जितने भी नंबर होंगे उतने नंबर आपने पावर में से माइनस कर देने, फिर जो आंसर आएगा उतने आपने क्या लगाने, 0। तो 6 में से हमने देखा कि भाई पॉइंट के बाद कितने नंबर थे, 3 नंबर थे, तो हमने पावर में से 3 को माइनस किया, कितना बचा, 3। तो अब 3 0 हम इसमें लगा देंगे तो ये हो जाएगा 0 0 0 और फिर आखिर में क्या लगाना है, डेसिमल पॉइंट लगाना है। तो ये इसका आंसर हो गया। अब अगर आपको ये 3 समझ में आ गए तो बाकी सारे ऐसे ही होंगे। देखिए 7.865 और एक्सपोनेंट 8, अगेन इसमें पॉइंट लगा हुआ है लेकिन पॉइंट के बाद 3 नंबर है तो पहले तो आपने पॉइंट हटा के इनको कंबाइन कर देना नंबर को। अब पॉइंट के बाद 3 नंबर है तो पावर में से आपने अगेन 3 माइनस करना है तो 8 माइनस 3 कितना हो गया, 5। तो 5 आपने क्या लगा देना है इसमें, जीरोस, 2 3 4 और 5 और फिर डेसिमल पॉइंट लगेगा आखिर में, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। फिर उसके बाद 2.05 एक्सपोनेंट -4, नेगेटिव वाला आ गया तो पहले आपने पॉइंट हटाना है और नंबर को कंबाइन करना है, 205 हो गया। और क्योंकि नेगेटिव वाले में पीछे की तरफ 0 लगाते हैं इसलिए मैं नंबर को थोड़ा इस तरफ करके लिखता हूँ, ठीक है। अच्छा नेगेटिव वाले में जितनी भी पावर होती है उससे एक कम 0 लगाते हैं। पावर यहाँ पर कितनी है, 4 है, तो 4 का मतलब ये हुआ कि हम कितने 0 ऐड करेंगे इसमें, 3 करेंगे। तो 1 2 3 और फिर डेसिमल पॉइंट और फिर एक कंपलसरी 0, सो ये इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद 7.25 एक्सपोनेंट 10, तो पहले तो 725 बना देंगे उसको, पॉइंट हटाया नंबर को कंबाइन किया। पॉइंट के बाद यहाँ पर कितने नंबर है, 2, तो पावर में से 2 को माइनस कर दिया, कितना बचेगा आपके पास, 8 बचेगा। तो इसका मतलब यहाँ पर हमें कितने लगाने, यहाँ पर हमें 8 जीरोस लगाने। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और फिर डेसिमल पॉइंट, सो ये इसका आंसर हो गया। फिर उसके बाद लिखा हुआ है 4.502 और एक्सपोनेंट 6, तो यहाँ पर भी पहले आपने पॉइंट हटाया, नंबर को कंबाइन किया और जितने भी पॉइंट के बाद नंबर है उसको पावर में से माइनस कर दिया। तो 6 माइनस 3 कितना होगा, 3 बचेगा। तो इतने आपको 0 इसमें लगा देने और फिर डेसिमल पॉइंट लग जाएगा। ये आ गया नेगेटिव वाला। तो नेगेटिव वाले में यही काम होता है कि पहले आपने पॉइंट हटाया, नंबर्स को कंबाइन किया और कंबाइन करके थोड़ा सा फासले पर लिख दिया, क्योंकि नेगेटिव वाले में जीरोस पीछे की तरफ लिखे जाते हैं। तो ये हो गया 2865, ठीक है।
अब पावर कितनी है, -8 है, तो माइनस वाले में हम क्या करते हैं कि हम देखते हैं कि भाई जितनी भी पावर है उससे एक कम हम जीरो लगाते हैं। पावर 8 है यहाँ पर तो 7 जीरो लगेंगे। सो 1 2 3 4 5 6 7, एक पॉइंट आ जाएगा और फिर एक कंपलसरी जीरो आ जाएगा। ये जो कंपलसरी जीरो है ये 7 जीरो में काउंट नहीं होगा, यानी जो भी आप जीरो ऐड करते हैं उससे इसका कोई ताल्लुक नहीं, ये कंपलसरी है तो पॉइंट से पहले आता है, ठीक है। उसके बाद इसका आखिरी पार्ट क्या कह रहा है, 3.056 एक्सपोनेंट 6। तो अगेन पॉइंट हटाया आपने, नंबर को कंबाइन किया और जितने भी पॉइंट के बाद नंबर है उसको पावर में से माइनस कर दिया, तो ये हो जाएगा 6 - 3 कितना बचेगा, 3 बचेगा। तो 3 जीरो आ गया और फिर क्या आ गया, डेसिमल पॉइंट आ गया। सो हमारे पास ये जो एक्सरसाइज 2.1 है ये कंप्लीट हो गई यहाँ पर। उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद हम एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और फिर वहीं से ही जो आपका लोगैरिथम है उसका इंट्रोडक्शन जो है वो आपका शुरू हो जाएगा। सो स्टे ट्यून्ड।